हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और कई दिन हो गए मेरा कोई ब्लॉग या वीडियो नहीं आया था, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे। तो मैंने कहा चलिए बात करती हूँ आप लोगों से। और यहाँ मेरी टमाटर आलू की सब्ज़ी बन चुकी थी और मैं फुल्की बना रही थी। सुबह में मैंने दलिया बनाया हुआ था, नाश्ता मेरा हो चुका है। ये मेरा है करीब 12:30-1 बजे का वीडियो है। और मुझे लगा चलो बात करती हूँ आप लोगों से, तो मैंने कहा अपने ब्लॉग के माध्यम से ही आप लोगों से बात करूँगी। मेरा सीटेट का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो पता नहीं मेरा मन थोड़ा उदास सा है। तो उस चक्कर में मतलब मैंने इस बार ना अपने वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं ध्यान दिया। बस मेरा अधिकतर पढ़ाई में ध्यान था और मतलब जितना हो सकता था अपना सारा एफर्ट्स लगा दिया इस बार मैंने एग्ज़ाम में। लेकिन फिर भी मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं था। तो पता नहीं क्यों तब से मेरा मन थोड़ा उदास सा है, मतलब वीडियो को लेके पता नहीं क्यों। तो बिल्कुल भी मेरा कोई ब्लॉग भी नहीं आ रहा है, तो उस चक्कर में थोड़ा-सा मन इधर-उधर हो रखा था। तो कोई वीडियो नहीं बना रही थी, मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन फिर बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलिए आज आ जाती हूँ। और बीच में मेरा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद भी उसका रिज़ल्ट भी कुछ अच्छा नहीं है। मतलब उसका तो हम लोगों ने कितना-कितना सुना है। तो और फिर मैं यूट्यूब से एकदम से गायब ही थी। और उसके बाद हम लोग मथुरा चले गए थे घूमने। मेरे हस्बैंड का मतलब कि एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद घुमा देंगे, तो हम लोग फिर उधर चले गए। उसके बाद आने के बाद 1-2 दिन घर में ढेर सारा इधर-उधर काम और फिर थकान, तो उसकी वजह से ब्लॉग भी नहीं आया। मतलब कहीं बाहर जाओ तो वहाँ से पैरों में स्वेलिंग भी हो गई थी, काफ़ी चलना पड़ता है ना। मथुरा वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं, तो इधर-उधर सब जगह घूमना रहता है। खाना बन गया था, बच्चे को मतलब बना चुकी थी, हम लोगों ने खाया नहीं था खाना। तो छोटे बेटे को फ्रेंच फ्राई चाहिए थे, तो वो मैं घर पे बनाती हूँ, वही चाहिए रहते, तो मैंने बस वही बनाए, 2 आलू काट के उसके लिए बना दिए। वो बच्चे लोग का मन रहता है तो बोलता है, तो वो बना देती हूँ उसे। मतलब टमाटर आलू की सब्ज़ी के साथ में फुल्की नहीं खाई, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ, क्योंकि उसने बेटे के लिए सुबह में मैंने आलू का पराठा बना के रखा था टिफ़िन में। और हम लोग ने दलिया खाया था, तो उसने थोड़ा दलिया भी खा लिया था। फिर मन नहीं लग रहा था, तो अपने नोट्स लेके रिवाइज़ करने बैठ गई थी, यही करती रहती हूँ। यहाँ पर मतलब जो भी इंग्लिश वगैरह के रहते हैं, जो मतलब मैं पढ़ती थी वो कैब के लिए, तो वो सब पढ़ रही थी यहाँ बैठ के। लेकिन ऐसे वो रिवाइज़ कर रही थी जो मतलब मेरा पढ़ा हुआ है, पर मन नहीं लगता है ज़्यादा इधर-उधर में। बस ऐसे ही समझ नहीं आ रहा था कि मतलब इस बार मैंने अपना एग्ज़ाम में पूरा फ़ोकस था कि अच्छे से हो जाए क्लियर एक बार, तो बस ठीक है। और वैसे भी क्लियर करके भी बैठे हैं, तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं मालूम है, हम लोगों को तैयारी ही कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में मतलब नोटिफ़िकेशन हम लोगों ने देखा ही था, वैकेंसी नहीं है। और प्लस मैं बीएड वाली हूँ, तो जूनियर के लिए ही हैं हम लोग, तो वो भी है, हम लोग को मालूम है, क्या कर सकते हैं। और इस अब तो और बच्चों का जो रेशियो दिया था वो भी और कम है। बच्चे मेरे दोनों सो रहे थे इस टाइम, बेटा भी आ गया था स्कूल से और वो लोग खा के सो गए थे। उसके बाद में मैं अपना किचन वगैरह साफ़ करके, बर्तन साफ़ करके यहाँ पढ़ने बैठ गई थी। हस्बैंड नहीं थे, तो हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, मैं भी नहीं खाई थी। फिर मैं अपना रिवाइज़ करती रही, जब हस्बैंड आ गए तो बंद करके मैं पढ़ा मतलब खाना खाने लगी थी। और बीच में सुबह में मैं ढेर सारे कपड़े धुली थी। जो हम लोग बाहर गए थे, तो ढेर सारे कपड़े हो जाते, कुछ नए कपड़े रहते हैं। और 1-2 पार्टी भी हो गई फिर बीच में आने के बाद में। हम लोग मंडे को गए थे, तो उसके बाद 2 दिन बाद में कल और परसों फिर पार्टी भी थी, तो वो भी ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं बच्चों के। तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हाथ से ही धुलते हैं, कम्फर्ट वगैरह लगाना रहता है ईज़ी में धुलने के बाद। तो मैंने कहा चलो वो हाथ से धुल देती हूँ, रखे हुए थे पहले। मतलब थकान ज़्यादा थी, तो मैंने 2 दिन ऐसे ही छोड़ दी थी, सब तरफ कपड़े कपड़े ही दिख रहे थे घर में। फिर मैंने कहा चलो धुल देती हूँ। और यहाँ पे छोटा बेटा जागा हुआ है, वो फ़ोन चला रहा था बैठ के, तो वो बार बार पैर चला रहा है अपना। एक सोया हुआ था, एक जागा हुआ था। और मैं अपना रिवाइज़ कर रही थी। मतलब इंग्लिश के सेंटेंस वगैरह रहते हैं वोकैब, तो वो बोल बोल के ही हम लोग रिवाइज़ करते हैं। मतलब अपना
जो बोलने के लिए उच्चारण वगैरह रहता है ना, वो शुद्ध उच्चारण के लिए ज़ोर से बोल के ही करते हैं। तो बस मैं वही प्रैक्टिस कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो रहन-सहन है जहाँ हम रहते हैं, वहाँ इंग्लिश बिल्कुल भी ना के बराबर, टच के बराबर रहती है। तो वो हमारा बिगड़ जाता है ना, जो आती है वो भी नहीं आती है, और जहाँ बोली जाती है वहाँ नहीं भी आती है तो भी चीज़ आने लगती है। वो रहन-सहन का फ़र्क होता है ना। तो बस वही करती रहती हूँ ठीक, जो भी मन करे जिधर से करे वो वैसा ठीक करने लग जाती हूँ। ये तो हम सबका रहता है। बट हाँ, कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहेंगे तो पढ़ाई के टच में रहेंगे, और जितना हो सके आप तैयारी करो अपने, जो भी आपको करना है। और उसके अलावा जो आपको अच्छा लगता है कि मैं इसमें बेस्ट हूँ, तो उसका ज़रूर ध्यान रखो, उसे कभी खो मत देना। जो आप मतलब आपके अंदर टैलेंट है, आपको जो भी लेके आपको अच्छा लगता है, तो उसको एक बार ज़रूर करो। तो उससे हमेशा, जैसे मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा ड्राइंग वगैरह से रिलेटेड बनाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बनता रहता है। तो ये हम लोग का रहता है। और वैसे तो मैं सिलाई कढ़ाई भी ठीक कर लेती हूँ, अधिकतर अपने कपड़े वगैरह, कुर्ती सलवार पजामे, इस तरीके से कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ मतलब अपने लिए मैं। वो रहता है, हम लोग बनाते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो ये रहता है मेरे साथ में। लेकिन जब पढ़ाई होती है तब पढ़ाई पढ़ाई, अभी तो बीच में सीटेट के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ाई की थी, बहुत अच्छे से। अपने बच्चों से भी ऐसा लगता था, खुद से बच्चों से दूरी हो गई है मेरी। उसके बाद भी रिजल्ट ऐसा, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। यहाँ पे आ गए थे हस्बैंड, तो मैं अपना खाना लेने के लिए चली गई थी। फिर हम लोगों ने खाना खाया, जो मैंने कपड़े धुले ढेर सारे, तो बारी बारी से लाके वही सब फिर मैंने यहाँ पे, एक मेरा पजामा और एक बाबू का पजामा, ये थोड़े गीले थे तो नीचे से धूप जा चुकी थी, तो सेकंड वाली ऊपर धूप आ रही थी, तो मैंने कहा वहाँ डाल के आती हूँ, ये तब तक शाम तक अच्छे से सूख जाएंगे। और बाकी के जो मैं जो वॉशिंग मशीन में धुले थे, वो सारे मैं तय बना के रख चुकी थी। जो ये हाथ से धुले हुए थे, बस मैंने आज अपने ही कपड़े धुले हैं। 2 पजामे बाबू के धुले थे, 2 जॉगर बाबू के, और बाकी सारे अपने ही धुले थे कपड़े मैंने। और बाकी अभी रह गए हस्बैंड के और छोटे बेटे के कपड़े, नए अभी रह गए हैं धुलने वाले। और ये सब मेरे पजामे और सूट लेगी कुर्ते हैं, जो लाने तुरंत धुलने के बाद अगर आप लेके आएंगे धूप से और एकदम अच्छे से सूखे हुए हैं, तो तुरंत ही आप तय बना के रखेंगे, तो प्रेस करने की, आयरन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती है। हल्का हल्का जहाँ लग रहा है आपको सलवट है या करना चाहिए, तो उधर मैं कर देती हूँ। और अधिकतर धूप में तो सारे कपड़े हम लोग उल्टे करके ही सुखाते हैं, तो मेरा भी वही रहता है, नहीं तो कलर फेड हो जाता है। हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग अच्छे से कपड़े रखेंगे तो मतलब अगर पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छे से लगेंगे कपड़े, अगर अच्छे लगते हैं। और अगर धूप में ऐसे ही सीधे डाल देंगे, सुखा देंगे हम लोग, तो वो कलर फेड हो जाता है। तो मेरा वही रहता है। और इतने महंगे महंगे रहते हैं ये तो सारे, 2-2.5 हज़ार से नीचे तो कोई कुर्ता होता ही नहीं है। तो बस, और बाकी की मैचिंग कराना ये तो रहता ही है। पार्टी वियर हैं ये, और ये मतलब एक मैंने मंदिर में पहना था, ये जो गोल्डन कलर में है। बाकी तो ये मैं पार्टी वगैरह में पहनी थी, बर्थडे पार्टी में, एक शादी में पहन के भी गई थी। ये वाला शादी में पहन के गई थी, क्रीम कलर का। और ग्रीन वाला बर्थडे पार्टी में पहन के गई थी। तो ये गंदे हो गए थे, हल्के फुल्के हो जाते हैं, बच्चे हैं ना मेरे, तो वो कुछ भी खाते हैं, तो उसके बाद में कुछ ना कुछ हाथ अगर पकड़ लेते तो तुरंत दाग लग जाता है कपड़ों पे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं फ्री हो जाऊँ, अभी घूम के भी आ गई हूँ और धूप भी अच्छे से निकल रही है, तो हमेशा कपड़े धो के सुखा के परफ्यूम लगा के रखूँ। क्योंकि जब हम कहीं जाने लग जाते हैं तब लगता है मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं क्या पहनूँ, ये इधर मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ सारे कपड़े बहुत अच्छे से रखूँ। और देखो, जब तुरंत लेके आते हैं धूप में से, तो बहुत ज़्यादा डीप एकदम रगड़ रगड़ के भी आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ थोड़े से भी सलवट लगते हैं, मैं उधर आयरन करती हूँ और तुरंत तह बना के रख देती हूँ। इससे हमारा टाइम भी बचता है, और कपड़े भी ठीक से रखे रहते हैं, और थोड़ा सा जब हमें ज़रूरत होती है तो तुरंत निकाल के पहन सकते हैं। पर इनमें से ये कुर्ते तो ऐसे हैं, जैसे कि मैं प्रेस करके रख दूँ एकदम वैसे ही निकलेंगे। बट कुछ कुर्ते ऐसे भी होते हैं, शिफॉन वगैरह में है मेरे। और कुछ एकदम सॉफ्ट वाला जॉर्जेट होता है ना, वो वाले कुर्ते ना मेरे एकदम से कितना भी अच्छे से इस्त्री करके रख दूँ उसके बाद भी अच्छे से नहीं मिलते हैं। वो जब जाना हो तो तुरंत प्रेस करो तभी तुम जा सकते हो, इस्त्री करो तभी जा सकते हो पहन के, नहीं तो उनको पहना ही नहीं जाता है। और
एकदम से मुट्ठी में पकड़ते ही उन पे सलवट आ जाती है, इस तरीके के होते हैं। ये है बंदेज का जो मैं इधर उधर घर में कभी कभार पहनती हूँ, लेकिन ये आयरन चाहता रहता है हमेशा। इसे तो जब भी पहनो तो आयरन करके ही पहनो, और कहीं दबा के रख दिया तो भी आयरन की बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है। और बिल्कुल भी मन नहीं था, ज़बरदस्ती करी थी, पता नहीं क्यों उदास था मन एकदम से ज़बरदस्ती। लेकिन हाँ, फिर काम बढ़ जाएगा। अगर मैंने अभी इनको तय बना के अच्छे से नहीं रखा, ये जॉर्जेट वाला है, पहले से लेके आई कि ठीक करके रख देती हूँ। पहले तो मैं इसे लेके आई कि मैं चलो अलमारी में इसे ठीक करके रख देती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा इसे ठीक करके प्रेस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जब चाहो तब पहनो तो इस पे आयरन करनी ही करनी रहती है। तो मैंने वापस से अच्छे से तह बनाया और रख दिया, सारे कपड़े लगा दिए। क्योंकि कपड़े ना अगर ज़रा से भी फैले हो ना, बहुत ज़्यादा सिर दर्द लगता है, और मेरे साथ में बच्चों के हो जाते हैं ढेर सारे, तो और फिर पढ़ाई के साथ मैनेज करना ना कपड़ों को बहुत मुश्किल होता है। और अगर ज़रा से तुमने फैला लिए तो बहुत सारे लगने लगते हैं। तो सर्दियों में मेरे साथ हो रहा था ऐसा। कहीं अभी ये कुछ कपड़े रह गए वॉश करने के लिए, ये छोटे बेटे के हैं, और ये आता है नीचे से, जब अभी था नहीं, ये बाबा के पास चला गया था, तो आके टीवी चलवा ली, फ़ोन चलवा लिया, और ये कुछ नटखट वगैरह लेके आया था नीचे से, बाबा ने दिलाया होगा। और यहाँ बज चुके थे 5:30 शाम के, और मैं अपने लिए बना के लेके आई थी चाय, हस्बैंड दूध लेने गए थे। तो ये रहता है हम लोगों का सारे दिन का ऐसे रूटीन। और बड़ा बेटा गया है ट्यूशन पढ़ने, और मैं आ गई अपने लिए कुछ सत्यम श्रद्धांजलि की आर्य समाजी बुकें वगैरह पढ़ती रहती हूँ मैं। तो अच्छे विचार रहते हैं, अगर मन कभी उदास हो तो कुछ अच्छे विचारों वाली बुकें मैं पढ़ लेती हूँ। तो बस वही पढ़ रही थी, और इसमें बहुत कुछ अच्छा अच्छा मतलब पढ़ने को मिलता है। और बच्चे मेरे मतलब खेल में वगैरह लगाई रहती हूँ, तो यहाँ धीरे से मैंने टीवी भी बंद कर दी, और वो अपने खेल में लगा हुआ है। उसने जो भी नटखट थी वो फैला दिए हैं, और बच्चों के साथ रहता भी, वो फ़ोन में लगा हुआ है। इतने में मैं ज़रा सा पढ़ने ही बैठी कि मेरा मतलब मुझे चश्मे की ज़रूरत पड़ जाती है। वो रहता है हम लोगों का, जब मैं जब पढ़ने लगूँ नहीं दिखता है तो फिर ऐसे होता है मेरे साथ में, बहुत फोकस करना पड़ता है, नहीं तो लो इतना मतलब बड़ा बेटा आ गया था नीचे, वो आवाज़ लगा रहा था, अब उसे लेके आई। मतलब रहता है बच्चों के साथ में एकदम से ये काम वो काम, क्योंकि वो गेट खोल नहीं पाता है, नीचे गेट टाइट खुलता है हमारा, स्लाइडर वाला है साइड में, तो वो एक खिसका नहीं पाता है, तो मुझे ही को जाके खोलना पड़ता है। वो आ गया, लेकिन बैग दे के चला गया बाबा के पास में, क्योंकि ये घूम के आ गया है बाबा के पास से, और उसे अब जाना था। वो सारा दिन पढ़ना, फिर ट्यूशन जाना, काम करना, फिर अब चला गया है वो पापा के पास। आएगा, अभी एक बर्थडे पार्टी में जाना है उसे, दोनों जाएंगे। हो सकता है मैं भी जाऊं छोड़ने लेने, गिफ्ट वगैरह भी आ गया है। ये मेरे हस्बैंड हैं, इनके दोस्त हैं, तो उनके घर में बर्थडे पार्टी है बेटी की, भतीजी की। तो और वो लोग हमारे पड़ोस में भी हैं, तो बुलाया है दोनों बच्चों को। और मैं यहाँ पे बस पीछे कुछ अच्छी लाइनें लिखी हुई थी तो वही पढ़ रही थी, पर यहाँ पर भी कहीं इधर उधर ढूंढ रही थी कुछ अच्छा मिले। स्टोरी है इसमें भी मोटिवेशनल और अच्छी अच्छी। और छुटकू अपने ऑफलाइन वीडियो देख रहा था, और उसका मन उधर नहीं लगता है। मैंने बच्चों को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है कि वो एकदम फ़ोन में घुस जाएं, तो बस वो खेल में भी लगा हुआ था फ़ोन में, और मुझसे भी बातें करता जाता है। और जैसे कुछ बच्चे देखे मैंने, वो फ़ोन में लग जाएंगे और घर में उन्हें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता